योग का क्षय होगा। जो आनंद योगी समाधि में पाते हैं वही आनंद वैष्णवों को कृष्ण कीर्तन में प्राप्त होगा। जो योगी समाधि में आनंद लेते हैं वो वैष्णव भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन में सुख मिलता है। कीर्तन करते समय दृष्टि हमेशा कन्हैया से लगाए रहो। कीर्तन करते समय अपनी दृष्टि को भगवान से लगा। वाणी कीर्तन करेगी, मन स्मरण करेगा और आंखें स्मरण करेंगी, तभी जब सफल हो पाएगा। मन से, वाणी से, कर्म से, दृष्टि से एक जगह की बात। तुम सब लोग अब इस दुकान को तुम रोज लगा दोगे, आज बाड़ी पे, आज बालनपुर में, आज कहीं, तुझ फिर सफलता नहीं। आप देख, आज कड़े वाले महाराज की बात करते हो ना, पटिया वाले महाराज वो कहीं गए नहीं थे, पटिया से नहीं सीखे वो मेरे बाबा। कड़े वाले महाराज पटिया से सीखे नहीं। एक जगह पटिया पे बैठ के उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया, इसलिए उनको पटिया वाला कहा जाता। पटिया वाले का नाम ऐसे ही पटिया वाला नहीं पड़ गया जिन्होंने घर परिवार, गांव, गली सब त्याग दिया, घोर घनघोर जंगल में जाके तपस्या की है एकांत में। आज वो स्थान पटिया वाले के नाम से आज विख्यात हो गया। समझ में आ रही है? तो भाई तपस्या तो करना पड़ेगी, साधना तो करना पड़ेगी। बगैर साधना से आपको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। महाराज जी महाराज, अच्छा, विषय रहित करके इंद्रियों को रमणाक दीप रूपी सत्संग में भेज दो। आपको तो घर बैठे विशेष तौर से पर्यटक वासियों को, क्षेत्र वासियों को और माताओं धन्यतों में आप तो मानता हूं कि दूर दराज से आके आप बैठ जाते हैं। और हमारे भैया क्या कहूं, मेरे भैया चले चलते हैं पहुंच जाएंगे। चिड़िया चुन गई खेत, अब पछताए हो। कन्हैया जब तक भगवान गोपाल बालों के बीच में रहे, गोकुल में रहे, वृंदावन में रहे, कन्हैया को वो असहज लेते रहे। मां चोर है, ग्वाला है महाराज। लेकिन जब भगवान चले गए तो भगवान की कदर जानने के बाद समझ में आई। आज जब बालाजी सरकार को आप असहज ले जाते हो, कभी कभी मैंने पता नहीं इतनी लीलाएं उन्होंने की है। आज 25, 28, 30 साल से जब से वो आए, लगभग 30-32 साल हो गई, उन्होंने विभिन्न प्रकार की लीलाएं की है आपके शब्द। और लीलाएं नहीं, अथाय लीला की है। लेकिन उनका तो कभी आपको थोड़ा सा उनके प्रति आप अपने भाव को रखिए। इसलिए यहाँ पर आज हमारा बरेठा गांव की आज कितनी उन्नति हुई है, कितना विकास हो गया। हमारा बरेठा गांव, हमारा क्षेत्र आज पूरे भारत के अंदर विख्यात हो गया। महाराज, इंद्रियों को भोग नहीं, भक्ति रस में सींचो। इंद्रियों को संसारी विलासता में नहीं, भक्ति के रस से सींचो। समझ, भक्ति द्वारा इंद्रियों को रमणक दीप सत्संग में रमण कराओ। भक्ति मार्ग अति उत्तम है। भक्ति मार्ग अमर हो जाता है। आपकी गाथा लिखी जाएगी। अब चित्रगुप्त ऊपर से आपकी फोटो निकाले, आपकी चित्र पहुंच गई परमात्मा। भक्ति मार्ग अति उत्तम है। इसमें इंद्रिय पुष्प को भगवान के चरणों में रखो। इंद्र रूपी पुष्पों को भगवान के चरणों में
देखना चाहिए। ज्ञान मार्ग में इंद्रियों से संघर्ष करना पड़ता। ज्ञान मार्ग इंद्रियां बड़ी रसीली होती है, ये संसार के नित्य नए विलासता और नए रस पाने के लिए उतावली और मतवाली रहती है, लेकिन इसको समझा के भक्ति मार्ग से भक्ति मार्ग संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं माने, ऐसे ही नहीं मानेगा। इन्हें जो है इंद्रियों को संसार की वासनाओं से हटा के भक्ति के मार्ग में जोड़ना पड़ेगा। उन्हें मानना पड़ता है। किसको? इंद्रियों को। ऐसा न करो, समझा बुझाकर इन्हें प्रभु मार्ग की ओर समझा बुझा भक्ति में लगा। लेकिन ऐसा मान दादी ये भक्ति का मार्ग बहुत कठिन है, समझाना भी कठिन है। भक्त और संतों महात्माओं जो वास्तव में है छने हुए, अगर उनके अनुसरण के अनुसार उनकी प्रेरणा और उनके बताए हुए मार्ग पर अगर हम चल गए तो हमारा उद्धार होने में बिल्कुल विलंब नहीं हो सकता, हमें हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन इस मार्ग में जब ही चल पाएंगे जब संसारी रूपी इंद्रियां जो संसार का रस ले रही है उससे हटा के भक्ति रूपी मार्ग से जोड़ देंगे। तब महाराज श्री कृष्ण ने 2 बार दवा अग्नि पान भी किया। भगवान श्री कृष्ण ने कथा में प्रसंग आ गया, 2 बार महाराज दावा अग्नि पान किया है, अग्नि को पी गए। आप तो बात समझ में आ गई। आग बाबा तुम्हारा आग पीता है तो महाराज जी भगवान आपको बताते हैं। आपने उस समय देखा होगा कि वो हाथ बात भी सब चले जाते हैं, आप सोचोगे बाल बाल जल गए होंगे। ये भगवान का आपका दर्द कोई अभिमान पूर्वक बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इसलिए सच्चे सावधान कर रहा हूं कि जब आपके प्रत्यक्षदर्शी बालाजी सरकार बन के खड़े हैं और अपनी लीलाओं से आपको अवगत करा के और आपको बिल्कुल बारे सच्चे सावधान करते कि देखो मैं क्या कर रहा हूं और देखो नहीं तो अग्नि की जन्म से बाल खाल सब घायल हो जाए। समझ में आई कि नहीं? तो भाई कोई तो यहां पर भगवान ने क्या किया महाराज? 2 बार अग्नि का सेवन किया। यमुना के जल में से कन्हैया सकुशल बाहर निकला तो सबको हर्ष हुआ। कालिया नाग का वध करने के पश्चात लाला कन्हैया जमुना जी से जब बाहर आए तो सारे मित्र गोपालों ने देखा और सारे वृंदावन वासियों ने देखा, सब हर्षित हो गए। उन्होंने यमुना किनारे ही रात्रि का वास किया। रात्रि विश्राम कहां किया? यमुना किनारे, जमुना। अच्छा उस समय दा अग्नि फैली हुई, ब्रजवासी पी गए तो भगवान ने दा अग्नि का पान करके सबको बचा भी। भगवान की दावा अग्नि आ गई, भगवान ने उसको पी लिया, रसपान कर लिया और सारे वृंदावन वासियों को बचा लिया। एक बार सभी गोप बालक खेल खेल में मशगूल हो गए, मस्त हो गए। तो गाय चलती चलती दूर निकल गई, उन्हें ढूंढने लगे। इतने में वहां दाव अग्नि ने सबको खेल लिया। वही दाव अग्नि आ गई, सबको घेर लिया। सभी बालक बचाव के लिए कन्हैया को पुकारने लगे। लाला ने उनसे कहा सब अपनी अपनी आंखें बंद कर दो। हाँ, लाला ने कहा तुम सब अपनी आंखें बंद करो। हाँ,
मैं मंत्र जाप कर रहा हूं। कन्हैया तो नटकर थे ही, भगवान थे वो। सबकी आंखें बंद करवा दी बाल गोपालों की, और सभी बाल गोपाल से कन्हैया बोले एक काम करो, आप सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लो, मैं मंत्र जाप करता हूं। कन्हैया ने विराट रूप धारण किया और अग्नि का पार कर लिया। सच्चे दरबार कन्हैया ने विराट रूप धारण कर लिया। खेल खेल रहे, जब भी तुम प्रतिकूल अवस्था की दाव अग्नि से घिर जाओ, आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान करो। जब आप कभी संसार की आपत्ति विपत्ति में दाव अग्नि में घिर जाओ, किसी बड़े संकट में आ जाओ, उस समय केवल भगवान को याद करो। प्रतिकूल परिस्थितियों में जी का जलना भी दाव अग्नियां है। प्रतिकूल परिस्थितियों में जी का जलना, बार बार कोई बात को सोचना, और वो भी तो दाव अग्नि है, जलन है। तब भगवान का जाप करो। ईश्वर ऐसे व्यक्ति को सांत्वना देते हैं कि वे भी आपके इसमें साथ। अच्छा, आजकल मनुष्य बगैर सोचे समझे कहीं भी कुछ भी बोल देता है, बात समझता नहीं है, बात सुनता नहीं है, बात सुनता नहीं है, बात को परखता नहीं है, लेकिन उन्हें तो केवल अपनी बात जहां कहनी होती है वहां कह दे, लेकिन उसका प्रभाव, उसका क्या बात, उसका मैसेज क्या जाने वाला है वो समझ नहीं पा रहे। तुम नहीं समझ, आपने तो बड़ी व्याकुलता, आतुरता और अपना अहम लेके कह दिया, लेकिन सामने वाले पर जो आपका अहम का तीर लगा, आप उससे पूछो कि उसकी क्या दशा हो रही। महाराज इसलिए कहते हैं सेंसिटिव मन बुद्धि, कहते महाराज सोच समझ के बात करेंगे, सोच समझ। संसार रूपी दाह अग्नि चारों ओर धधक रही है। भगवान के भजन से ही शांत। इस समय घोर कलयुग में संसार रूपी दाह अग्नि चारों ओर धधक कर जीव को घेर लेती है। कचहरी में ऊपर बालों से झगड़ा हो जाता है भरत, और घर पर आकर मनुष्य देखता है कि अपनी माता और पत्नी हाथापाई में लुटी है। देखिए, बात को समझिए, पक्ष किसका लिया जाए, माता का या पत्नी का? ये सांसारिक दाह अग्नि सभी को घेरे हुए है। मन नहीं लग रहा, निराश है। अच्छा, आप सब मुझे तके मेरे बाबा, आपके चेहरे पे मेरे को जिद नहीं है, जैसे कहते हैं ना कि सूर्य का प्रभाव आपके अच्छे चेहरे को देख के मैं भी बहुत अच्छा लगने लगा, लेकिन आपकी जो बीमारी जैसा चेहरा देख के मुझे भी लगता है कि मैं तो कहीं ना कुछ बीमार को जिनकी समझ के तीसरे के बीरों के सुनते को भी। पुजारी जी, क्या चक्कर है? हे गिरधारी, गिनती की सांस बची है, कुछ नहीं चिंता करो, हंस खेल भगत कट जागो, न जाने को बाबा। आप भजन लेके चलते, भजन में आपको हमेशा प्रसन्न चित्त में रहना, और आपकी हमारी जो कमी है, बात केवल अपनी कमियों को दूर करो। आप कमी पे कमी दूर नहीं करेंगे और कमी पे कमी करते जाएंगे तो वो कमी आपका कभी पीछे छोड़ेगा, वो जला। बस उनसे बचो। हमारी कमजोरी क्या है जिसके कारण हम हताश, निराश और उदास हैं? हमारी ऐसी क्या कमजोरी है कि जिसके कारण हम हताश, निराश और उदास हैं? बस उस कमी को पकड़ो, आपको हमको सिर से जाएंगे।
भाई नारद था ना, वो क्षमा करेंगे वाल्मीकि जी। तो वाल्मीकि पहले तो भाई कौन थे? ठीक है ढके। तो आप अब वो हुए प्रभु समान। हमसे आपसे अभी पैदा हुए उस दिन से और आज तक छोटी मोटी अगर कोई भूलें हुई है उनको निकाल के साइड में लगा दो। अब एक संकल्प ले लो कि आज के बाद हमसे जी भूल नंबर 1। बस फिर आप देखिए कि जीने का आपका तरीका सलीका और जो चेहरे पर मायूसी रहती, उदासी, जीवन में कभी नहीं।